अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो के अंदर हम हेडिंग टैग्स पढ़ेंगे। HTML में हेडिंग टैग्स कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं और उनका क्या पर्पस होता है, और एक वेब पेज के अंदर मैं आपको SEO के प्रोस्पेक्टिव के लिहाज से HTML टैग्स के बारे में बताऊंगा। तो अब हम एक नई फाइल क्रिएट करते हैं HTML हेडिंग टैग्स के नाम से। HTML हेडिंग टैग्स, याद रखें आपने एक्सटेंशन को चेंज करना है। HTML में डायरेक्ट लिख दें तो ये कन्वर्ट कर देगा आपके सामने। ये देखिए, मुझे इसने इसको वेब पेज में कन्वर्ट कर दिया। इसको मैं अपने VS कोड में ओपन करता हूँ। ये मुझे इसी HTML वाली फाइल को VS कोड में ओपन कर देगा। आपका जो भी एडिटर होगा आपने इसको उसमें ओपन करवा लेना है। जिन्होंने हमारी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी वो फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूँ। तो मैंने उसके अंदर HTML का बेसिक स्ट्रक्चर डिटेल्स में समझाया हुआ है, आप उसका बेसिक स्ट्रक्चर भी डिटेल में समझ सकते हैं। आप उसके अंदर टाइटल टैग और पी टैग के बारे में जान सकते हैं कि वो क्यों यूज होते हैं, उनका पर्पस क्या होता है। तो सबसे पहले हमने लिखना है डॉक टाइप HTML। डॉक टाइप बड़ा होना चाहिए, HTML स्मॉल लेटर्स में होगा आपका। तो यहाँ पर आपने HTML टैग्स को सेलेक्ट कर लेना है, उसके अंदर ये ऑटोमेटिक क्लोज कर लेगा। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, हम जो भी टैग्स यूज करेंगे उसको हमने क्लोज लाजमी करना है। साथ साथ हम क्लोज इस वजह से करेंगे, बाद में हमारा वेब पेज काफ़ी लाइंस ऑफ कोड्स पर मुश्तमिल होगा। तो इसी वजह से अगर आप साथ साथ क्लोज करेंगे तो आपको उस कोडिंग कोड का ब्लॉक यानी एक लेंथ पता चल जाएगी कि ये वाला टैग इधर से लेकर इस लाइन ऑफ कोड तक है। जैसे कि मेरा अब HTML टैग टू सेकेंड लाइन नंबर से शुरू होता है और फोर्थ पे जाके खत्म हो जाता है। अब इसके अंदर मैं हेड को भी डिस्क्राइब करूंगा, हेड के अंदर मैं टाइटल को भी डिस्क्राइब करूंगा। अब हेड के नीचे बॉडी शुरू होती है, ठीक है। अब ये मैंने बेसिक स्ट्रक्चर HTML का दोबारा से बना लिया है। हेड के टाइटल में मैं आज के लेसन का टाइटल दे देता हूँ, HTML हेडिंग टैग्स। अच्छा, तो HTML के अंदर 6 हेडिंग टैग्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं भी आपके सामने लिखने लगा हूँ। H1, H2, इसी तरह चलते जाएंगे। ये होते हैं टोटल 6 हेडिंग टैग्स। H1 का फॉन्ट साइज डिफरेंट होता है, उसका वो बोल्ड भी होता है। H2 का उससे लेस देन साइज लेस होता है। H4 का इस तरह। H3 का अपने H3 अपनी प्रॉपर्टीज होल्ड करता है, H4 अपनी प्रॉपर्टीज होल्ड करता है, H5 अपनी प्रॉपर्टीज होल्ड करता है, और H6। इनमें सबसे बड़ी हेडिंग जो फॉन्ट साइज के लिहाज से है वो H1 होती है, और सबसे स्मॉल जो होती है वो H6 होती है। मैं आपके सामने अभी मैंने सारी 6 के 6 हेडिंग्स डिफाइन कर दी हैं, मगर मैंने इनमें कुछ लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा। तो अब मैं इसमें जैसे लिखूंगा हेडिंग 1, तो आप खुद भी डिफरेंस देखेंगे। मैं इसको अभी सेव कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ इस पेज को। यहाँ पर हेडिंग 1 आ गया, ठीक है। ये मैंने H1 टैग में लिखा है, इधर लिखा है। तो अब मैं यहाँ पर हेडिंग 2 लिखता हूँ, इसी को मैंने कॉपी कर लिया और इसको पेस्ट कर दिया। हेडिंग 3, ये हेडिंग 4, ये हेडिंग 5, ये हेडिंग 6। इसको सेव कर लेंगे। आपका कोड तब तक वर्क नहीं करेगा जब तक आपने अपनी सोर्स कोड वाली फाइल को सेव नहीं किया होगा। तो ये मैंने सेव कर लिया। देखें, सबसे पहले हेडिंग 1 का फॉन्ट साइज और उस चेक करें कितना फॉन्ट साइज इसका है। हेडिंग 2 उससे स्मॉल है, हेडिंग 3 उससे स्मॉल है, हेडिंग 4 उससे स्मॉल है, हेडिंग 5 उससे स्मॉल है, और हेडिंग 6 सबसे स्मॉल है। हेडिंग 1 जो H1 टैग है, वेब पेज के अंदर आपने इसको एक दफ़ा ही लिखना है। एक प्रोफेशनल SEO के हिसाब से देखा जाए
तो H2 उसके बाद जो जितनी भी हेडिंग्स होंगी वो H2 में आएंगी। और अगर आप जैसे कि मैं कहता हूँ कि डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज, अच्छा, व्हाट इज द लिस्ट ऑफ हेडिंग टैग्स। ओके, अब मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया, उसने आपने लिखना है कि H1 होती है, H2 होती है, H3 होती है, H4 होती है, H5 और H6। ये आपने जो ये आपने लिस्ट बनाई है ना, लिस्ट, इनको डिस्क्राइब भी करना है। तो आप वो सारे, तब आपने वो सब कुछ H2 के अंदर लिखना है। इसी तरह आपने H3 के अलग फायदे हैं, H4 के अलग फायदे हैं, H5 के अलग हैं, H6 के अलग हैं। पैराग्राफ को आपने पेन में लिख देना है या पी टैग के अंदर लिख देना है। अब मैं H1 के अंदर एक पैराग्राफ लिखता हूँ पी टैग के लिहाज से। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ दिस इज बिगेस्ट हेडिंग इन HTML। ठीक है, अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ये पैराग्राफ शो करा देगा। लास्ट लेक्चर में हमने पी टैग पढ़ा था, पैराग्राफ लिखने के लिए यूज होता है। तो आपने इसकी प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन करनी है। जैसे कि अब यहाँ पे H1 लिखा है, अब मैं इसकी एक और एग्जांपल लिखता हूँ। ये मैं सारा कुछ कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने के लिए आप कंट्रोल और बैकस्लैश का बटन यूज करेंगे, ये डायरेक्ट कमेंट कर देगा। और मजे की बात ये है, जो भी चीज आप कमेंट करेंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, और अब मैं लिखता हूँ एक प्रॉपर कुछ, जैसे कि मैं एक हेडिंग दूंगा और उसके बाद उसे थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूंगा। H1 टैग में मैंने हेडिंग दे दी। याद रखें, जब भी आप H1 यूज करेंगे किसी भी वेब पेज में, तो वो एक दफा यूज करेंगे, उसके बाद आप H1 यूज नहीं करेंगे एसईओ के प्रोस्पेक्टिव के लिहाज से। वैसे तो आप H1 काफी ज्यादा यूज कर सकते हैं, मगर आप एक प्रोफेशनल अपनी साइट को एसईओ के, के लिहाज से अगर चेक करेंगे तो आपके H1 टैग्स में काफी ज्यादा एरर्स आएंगे। एक पेज में मैक्सिमम और मिनिमम एक H1 टैग होना चाहिए, ताकि आपका वेब पेज गुड लुकिंग रहे, प्रोफेशनल लगे। इसमें मैं लिखता हूँ HTML, what is HTML। ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया। अब मैं इसका आंसर लिखता हूँ पी टैग के अंदर। HTML stands for hypertext markup language। ये यहाँ पर एज इट इज शो हो गया। इसी तरह आप अब टाइटल और HTML इस जो हेडिंग टैग्स हैं इनकी प्रैक्टिस करें। HTML टैग HTML का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। टाइटल हम अपनी मर्जी के हिसाब से दे सकते हैं अपने वेब पेज को। HTML के वेब पेज के अंदर किसी भी वेबसाइट के अंदर HTML के हेडिंग टैग्स कितने होने चाहिए, कौन कौन से होने चाहिए, और टोटल हेडिंग टैग्स कितने होते हैं HTML के अंदर। H1 टैग का क्या पर्पस होता है, P टैग का क्या पर्पस होता है, ये आप, अगर कोई भी क्वेश्चन है आज के लेक्चर के को मद्देनजर रखते हुए आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दिया करूंगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लिस्ट को डिस्क्राइब करेंगे कि लिस्ट क्या होती है, कौन कौन सी लिस्ट होती है, कितनी टाइप्स की लिस्ट होती है। उसके बाद हम टेबल पे जाएंगे। HTML के सारे टैग्स के बाद हम CSS पे जाएंगे, और CSS के साथ जब हम CSS शुरू करेंगे तो हम किसी एक प्रोजेक्ट पर वर्क करना शुरू कर लेंगे, ताकि CSS के अंदर CSS समझने में आसानी हो। आज के लिए बस इतना ही। मजीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे चैनल की तरफ से अपडेट्स मिलती रहें। अल्लाह।